नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। तो पिछले वीडियो में आपसे बात हुई थी, कुछ नंबर्स पे बात हुई थी, परिचय हुआ था नंबरों से। तो आज उसी के आगे हम चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है संख्याओं का परिचय। तो जो चीज़ हमने पहले बताई थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में, सेम उसी से लिंक करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ उसमें हमने बताई थी कुछ ना कुछ उसमें से आपको हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, तो एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा एनालिसिस करिए, ध्यान से देखिए इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हमारा पहला टॉपिक है संख्याओं का परिचय, तो सबसे पहले हम जाने कि संख्या होती क्या है। चलिए हम देखते हैं कि जो भी संख्या लिखी होगी, जैसे एक से लेकर के और चाहे कोई भी नंबर हमारा दिया हो, वो संख्या के रूप में परिवर्तित होगा। जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नंबर दिया हो, कुछ भी नंबर दिया हो, ये सारे हमारे क्या होंगे, नंबर होंगे। ये जितने भी होंगे ये सारे हमारे नंबर होंगे और इन्हीं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मीन्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो एक से लेकर के और इनफाइनाइट तक जितनी संख्या बनी हुई है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संख्याओं का विभाजन कितने तरीके से हुआ है। ठीक है, इस चीज को नोट किया। मीन्स प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो एक से लेकर के और जितनी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नंबर सिस्टम, मीन्स संख्या पद्धति पे हम बात करते हैं। विश्व में संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार से लिखी व बोली जाती हैं। नंबर जितने भी हैं वो लिखे या बोले सिर्फ दो ही तरीके से जाते हैं। एक आपका भारतीय संख्या पद्धति है, एक आपका भारतीय संख्या पद्धति है, और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। पहला क्या है, भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो चलिए हम पहले भारतीय संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आएंगे तब हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। जैसे उस दिन हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सारी चीजें हमने बताई थी आपको। तो वो कौन सा नंबर था, वो भारतीय संख्या पद्धति थी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा भी दिया है कि भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हमको अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ाना है, लेकिन फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए भारतीय संख्या पद्धति के बारे में हम बात करते हैं। तो उस दिन हमने आप लोगों को बताया था कि इकाई में एक भी जीरो नहीं होगा। इकाई में जैसे 10 की पावर जीरो, मीन्स यहाँ पे 10 की पावर जीरो मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होगी। मीन्स 10 के फॉर्म में कोई भी संख्या नहीं होगी। मीन्स एक से लेकर के और 9 तक, एक से लेकर के 9 तक हमारी जो भी संख्या होगी वो सिर्फ इकाई अंक में होगी। दहाई की हम बात करते हैं तो दहाई में कितने जीरो आएंगे, दहाई में सिर्फ एक जीरो आएगा। सैकड़ा में कितने जीरो आएंगे, तो 10 में कितने जीरो, 2 जीरो। मीन्स एक में कितने जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे। देखिए ये एक नंबर है जीरो की संख्या एक, ध्यान से देखिएगा हम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ये एक नंबर है जीरो की संख्या एक, ये एक नंबर है जीरो की संख्या दो, ये एक नंबर है जीरो की संख्या तीन, ये एक नंबर है जीरो की संख्या चार, ये एक नंबर है जीरो की संख्या 5। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं, यही चीज उस दिन हमने पढ़ाई थी
और हमने आप लोगों को बताया भी था कि दहाई में कितने जीरो होते हैं, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, हजार में कितने होते हैं, 10,000 में कितना होता है। तो यही चीज हमने क्या किया कि जितने भी जीरो थे उसको हमने उसके पावर में लिख दिया, मीन्स घात के रूप में लिख दिया। तो ये सारी चीज आप लोग अपने आप से लिखिएगा कि एक पे कितने जीरो की संख्या 6 लिखनी है, एक पे जीरो की संख्या 7 लिखनी है, एक पे जीरो की संख्या 8, एक पे जीरो की संख्या 9 और एक पे जीरो की संख्या 10 लिखना है। इस रूप में परिवर्तित कर लेना, ठीक है। भारतीय संख्या पद्धति यही चीज कह रहा है, ठीक है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल। अब आप लोग जानते हो कि अपने यहाँ इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है और विदेशों में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोला जाता है। तो वहां पे वो लाख, करोड़ या अरब नहीं कहते हैं। जैसे इकाई को इकाई, दहाई को दहाई, सैकड़ा को सैकड़ा, हजार को हजार, 10,000 को 10,000, फिर 100,000, फिर लाख को क्या कहते हैं, मिलियन, लाख को क्या कहते हैं, मिलियन, और करोड़ को बिलियन, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझिएगा कि लाख को क्या कहते हैं, मिलियन, और करोड़ को बिलियन, ठीक है। फिर अब देखिए सेम वही चीज यहां भी आ जाएगी। एक लिखा हुआ है और जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो मीन्स कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहां भी कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या कितनी है, एक, तो एक हो जाएगा। फिर एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या 2, तो कितना हो जाएगा, जीरो की संख्या 2। फिर एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। इसी रूप में आप लोगों को ये पूरा परिवर्तित करना है। जैसे एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या 4, एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या 5, एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या 6, एक लिखा हुआ है, जीरो की संख्या 7, एक लिखा है, जीरो की संख्या 8, एक लिखा है, जीरो की संख्या 9, एक लिखा है, जीरो की संख्या 10, और एक लिखा है, जीरो की संख्या 11। इस चीज को आप लोगों को लिखना है। फिर जैसे आप लोगों ने लिखा, जैसे इसको ले लेते हैं बिलियन को, तो एक लिखा है, जीरो की संख्या कितना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना लिखा हुआ है, 9। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखिए 10,000 है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 है मीन्स अगर हम यहाँ एक नंबर रख दें, यहाँ पे कोई एक नंबर रख दें, और 1 2 3 4, देखिए 10,000 यहाँ पे आया। अगर एक यहाँ पे हम नंबर कोई रख दें और 4 जीरो लगा दें, तो ये 10,000 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए कितने जीरो हैं, 9 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। हमने कहा एक लिख करके और जीरो की संख्या कितनी है, 9, तो 9 जीरो लिखने हैं। अब इसी तरीके से आप पढ़ते चले जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर कितना होगा, मिलियन, 10 मिलियन, नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर कितना, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कितना हो जाएगा, बिलियन, ठीक है। तो अगर हम पूछें 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, अगर हम पूछे 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो क्या बताओगे, 10 की पावर 9, या कितना हो जाएगा, एक में कितने जीरो लगा दे, एक में 9 जीरो लगा दे, तो हमारा कितना हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग नोट करिए। ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चीज को आप लोग बना लीजिए, और बाकी ये चीज जो हमने छोड़ दी है, इसको आप लोग अपनी तरफ से नोट करिएगा। मीन्स यहाँ कितना लिखा हुआ है, एक लिखा, एक लिख दो, कितने जीरो की पावर कितनी है, 4, जीरो की पावर 4 मीन्स हमें 4 जीरो लिखने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, नंबर 1, नंबर 2, इन दोनों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, और जितनी चीज इसमें लिखी हुई है सारी चीजें लिखिए, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7। ये सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी में बाद में नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, नोट हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जो संख्या पद्धति है वो क्या कह रहा है, विश्व में संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार से बोली जाती हैं, लिखी व बोली जाती है। नंबर एक भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। चलिए एक बार हम फटाफट रिवीजन करते हैं, बताते हैं क्या होता है। संख्याएं दो प्रकार से बोली जाती हैं, विश्व में दो प्रकार से बोली व लिखी जाती हैं। एक भारतीय संख्या पद्धति मीन्स भारतीय मानक के अनुसार, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति मीन्स अंतरराष्ट्रीय संख्या मानक के अनुसार। जैसे अपने यहाँ बोला जाता है क्या बोला जाता है, हजार, 10,000, लाख, करोड़, ये सब बोला जाता है, अरब। और विदेश में क्या बोला जाता है, मीन्स अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या बोला जाता है, हजार, फिर क्या होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारी चीजें करके होती हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीज हो गई, इसको आप लोग नोट करिए, फिर बताते हैं। ठीक है, ये चीज नोट हो गई। अब देखिए क्या करना है। उस दिन हमने आप लोगों को बताया था, उस दिन बताया था, एक क्वेश्चन उसमें दिया गया था, एक क्वेश्चन उसमें दिया गया था कि स्थानीय मान क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने पूछा 1 2 3 4 5 6 0 9 8 2, ये नंबर दिया गया है। हमने पूछा इसका स्थानीय मान क्या होगा। उस दिन हमने बताया था, आज अंकित मान भी बताएंगे क्या होगा और उसका डिफरेंस भी बताएंगे क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, अगर हम कहते हैं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा या फिर 9 का स्थानीय मान क्या होगा, अगर हमने पूछा, हाँ, अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, मीन्स 5 का स्थानीय मान। और उस दिन हमने बताया था कि जब भी स्थानीय मान की हम बात करते हैं तो जो चीज जहां पे खड़ी है उसको वहीं पे रहने दीजिए, और बाकी उसके पीछे जितने भी नंबर हैं, उसके पीछे जितने भी नंबर हैं उनमें जीरो लगा दीजिए। मीन्स 6 के नीचे जीरो, 0 के नीचे जीरो, 9 के नीचे जीरो, 8 के नीचे जीरो और 2 के नीचे जीरो। एक मिनट रुक जाइएगा। अब सही है, ठीक। उस दिन हमने स्थानीय मान निकालना बता दिया था, आज फिर से हम बता रहे हैं, और आज अंकित मान भी आप लोगों को बता देंगे कि अंकित मान भी क्या होता है। चलिए देखिए, हमने बताया था कि स्थानीय मान क्या होता है, जो चीज जहां पे है उसको वहीं पे रहने दो। जैसे 5 जहां पे है, 5 के नीचे जस्ट 5 लिख लिया, उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं, उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो ऐड कर दो। जैसे 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं, मीन्स 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, कितना 5। अब देखिए कितना हुआ, 5 लिख लिया। 5 का स्थानीय मान हमने पूछा था, यहां पे जैसे हमने लिखा संख्या, संख्या कौन सी है, 5। हमने पूछा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इतना हो गया। मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना होगा, 5 का स्थायी मान कितना होगा, 5 लाख, कितना होगा, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
का स्थानीय मान कितना होगा? 5 लाख। अब अंकित मान को कैसे याद रखना है? जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर इंग्लिश में दिया होता है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य मीन्स अंकित मूल्य, अगर आप दुकान पे जाएंगे तो वहां पे दिया होता है मार्क, MARK मीन्स मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, तो अंकित का मतलब होता है मार्क। अंकित का मीन्स होता है मार्क। क्या होता है इसका मतलब? मार्क। अब देखिए इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब भी आप लोग सामान लेने जाते हैं तो उस पे लिखा होगा मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य मीन्स कह रहा है कि जो चीज वहां पे छपी है, मीन्स अगर हम पूछे कि 9 का अंकित मूल्य क्या होगा, 9 का अंकित मान क्या होगा, मीन्स जो चीज जहां पे छपी है बस वही रहेगी। मीन्स मार्क 9 पे कितना मार्क है? 9 ही मार्क है। 9 के स्थान पे कितना मार्क है? 9 ही मार्क है। तो इसका मतलब यह है कि इसका अंकित मान कितना होगा? 9 ही होगा। मीन्स मार्क उतना ही है, अंकित उतना ही मान किया गया है। जैसे हमने कहा 9 का अंकित मान क्या होगा? मीन्स उस पे मार्क कितना है? 9 पे कितना मार्क है? 9 ही मार्क है। तो अब इस चीज को आप लोग देखिए, जब भी अंकित मान कहता है तो एज इट इज वही रख दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी अंकित मान का मान कहता है अंकित मान, तो वही संख्या रख दीजिए। स्थानीय मान कहता है तो वो नंबर नीचे लिख करके उसके पीछे जितने भी संख्या हैं उतने आप 0 लगा दीजिए। अब देखिए इतना हो गया। अब हमने पूछा 5 का स्थानीय मान कितना है और 9 का अंकित मान कितना है। ठीक है, इतना हो गया। कितना हो गया? 9। अच्छा, अगर हम पूछ ले 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और 9 का अंकित मान का अंतर क्या होगा? मीन्स घटाने के लिए बताया गया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? अगर हम घटा दें, इन दोनों को हम घटा दें तो कितना बचेगा? मीन्स 5, कितने 0 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने घटाना है? 9 घटाना है। इसमें कितना घटाना है? 9 घटाना है। तो 10 में से 9 गया, कितना बचा? 10 में से 9 गया 1, यहां पे 9 बचा, यहां पे 9 बचा, यहां पे 9 बचा, यहां पे 9 बचा, यहां पे कितना बचेगा? 4। ठीक है, इस तरीके से। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो उसका आंसर यही होगा। ठीक है, बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब भी कहे स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, तो ऐसे ही अंतर निकाल करके आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से सुनिए। हमने कहा 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान ये हो गया। 9 का अंकित मान, तो 9 का अंकित मान ये हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे हम कह दें 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान 8 होगा। इसके पीछे कितनी संख्या है? एक संख्या, मीन्स 1 0। और 8 का ही अंकित मान, और 8 का ही अंकित मान मीन्स कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। 8 का स्थानीय मान और 8 का अंकित मान, 8 का स्थानीय मान और 8 का अंकित मान कितना हो गया? अगर पूछे इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 80 हो जाएगा, और 8 का अंकित मान पूछे तो अंकित मान 8 ही हो जाएगा। अगर इनका अंतर पूछ ले कितना हो जाएगा, तो 80 में से 8 गया, कितना बचेगा? 72। ठीक है, इतनी चीज हो गई। तो आप लोगों को पता चल गया अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, पहले फटाफट नोट करिए।
चलिए, चलिए, अगर कहता है कि विस्तृत रूप लिखे, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना है। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहा है विस्तृत रूप में लिखो। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया, ध्यान से सुनिएगा। इसको हमने क्या कहा कि विस्तृत रूप में लिखिए। अब इसको क्या करना है कि जैसे इसके फैक्टर करना है, स्थानीय मान को दिमाग में रख करके इसको करना है। स्थानीय मान इसका नहीं निकालना है, लेकिन स्थानीय मान को ध्यान में रख करके करते हुए करना है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पहले अलग कर लें, सारी संख्या को अलग कर लें। देखिए कैसे, 6 3 2 8। ठीक है, इतनी चीज कर लेंगे। इतनी चीज करने के बाद अब क्या करना है, देखिए देखिए 6 के बाद कितने नंबर हैं? 6 के बाद 3 नंबर हैं, 1 2 3। 6 के बाद 3 नंबर हैं, मीन्स गुणे 3 नंबर है, मीन्स 3 जीरो से गुणा कर दीजिए। 6 के बाद 3 नंबर है, मीन्स 3 जीरो से गुणा कर दीजिए। तो 1 लिख करके 3 जीरो से गुणा कर दीजिए। 1 लिख करके 3 जीरो से गुणा कर दीजिए। 3 लिखा हुआ है तो गुणे का निशान लगाइए। 3 के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 जीरो से गुणा कर दीजिए। 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद यहां पे कितनी संख्या? 1, मीन्स 1 जीरो से गुणा करेंगे। ठीक, इतनी चीज आप लोग कर लेंगे। अब आप लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये किया क्या है। ठीक है, विस्तृत रूप लिखना है, इसका विस्तृत रूप तो यही होगा, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करें और कैसे माने कि हाँ ये चीज सही है। देखिए, किसी भी संख्या का, यानी जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा? जीरो। इस चीज को आप लोग जानते हैं। किसी भी संख्या से जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। मीन्स 6 जीरो जीरो, 6 जीरो जीरो, और 6 1 जा 6। ठीक, 3 जीरो जीरो, 3 जीरो जीरो, 3 1 जा 3, 2 जीरो जीरो, 2 1 जा 2। अब इसको क्या करना है? जोड़ लीजिए, आंसर यही आ जाएगा। देखिए, नहीं, यहाँ पे 3 जीरो होंगे। 6 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे 6 के बाद 3 संख्या है, मीन्स 1 लिख करके 3 जीरो उतर आएंगे। ठीक है, अब हमने जोड़ने के लिए क्या बताया था? ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। जोड़ने में जब ऐसे लाइन में जोड़ने के लिए दिया गया हो तो सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और हमेशा पीछे से लिखिए। मीन्स सबसे बड़ी संख्या ये है और पीछे से लिखेंगे, सारे नंबर पीछे से लिखना है। 0 0 0 6 0 0 3 0 2
8 8 2 3 6। देखिए सेम वही चीज आंसर आ गई हमारी, सेम वही चीज आंसर आई है। ठीक है, विस्तारित रूप कहने का मतलब है इसके फैक्टर करना। ठीक है, 100 में फैक्टर करना है इसके, मीन्स 110 में करना है, 100 में करना है, ठीक है, 1000 में करना है, 10,000 में करना है, लाख में करना है, ऐसे करना है सारी चीजें। ठीक है, तो जब भी विस्तारित रूप कहने लिखने के लिए आ जाए, जब भी विस्तृत रूप या विस्तारित रूप लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों को ऐसे लिखना है। ठीक है, जब भी विस्तारित रूप लिखने के लिए आ जाए तो 6 की जगह 6 इंटू 1 लिख करके और जितनी संख्याएं 6 के बाद हैं उतने जीरो आप लगा दीजिए। 3 है गुणे 1 लिख दीजिए, 3 के बाद 2 संख्याएं हैं 2 जीरो लगा दीजिए। फिर 2 है 2 लिख लीजिए, गुणे लगा दीजिए, 1 लिख दीजिए, फिर 2 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दीजिए। 8 अकेला है तो 8 अकेला ही उतर जाएगा। ठीक है, इतनी चीज नोट करिए। ये विस्तृत रूप लिखने के लिए आता है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। चलिए, नोट हो गया। उदाहरण नंबर 6 में आप लोग देखिएगा, उदाहरण नंबर 6 में दिया गया है उसमें कि दोनों स्थानीय मान का अंतर पूछा है। तो अभी अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर कराया है। जैसे देखिए, चलिए इतनी ही चीज आप लोग देखिए, फिर अभी आगे बताते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्या को अंकों में लिखना है। देखिए क्या कह रहा है, अंकों में लिखना है। चलिए, ये लिखा हुआ है 8,07,001। क्या लिखा हुआ है? 8,07,001। अब इसको हमें किस में लिखना है? अंकों में लिखना है। तो हम क्या करें, ऐसे अगर लिखना हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम जोड़ने की जो विधि अभी हमने बताई थी कि ऊपर नीचे लिख करके और पीछे से जोड़ेंगे, तो सेम उसी फॉर्म में करते हैं। देखिए, जैसे 8 करोड़ कैसे लिखना है, 8 लिख लो। अगर पता हो कि करोड़ में कितने जीरो हो तो आप लिख दो, अगर नहीं पता है तो जीरो आप लगा लो, उसके बाद जोड़ लो। जैसे मान लीजिए आप लोगों को नहीं पता है, तो देखिए क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी ऐसे ही जीरो लगा लो और वहां पे अभी पता चल जाएगा कि 8 करोड़ कहां पे आएगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो जाएगा? करोड़ मीन्स 8 करोड़। कितना हो जाएगा? 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़ हो गया। फिर क्या कह रहा है? 7,000। क्या कह रहा है? 7,000। अब इसी के जस्ट नीचे ही 7,000 लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार यहां पे आया तो 7,000 लिखना है। 7,000 आ गया, 8 करोड़ लिख दिया। अब एक बार लिखने के बाद जस्ट नीचे नंबर वही लिखेंगे, मीन्स 7,000 लिखना है तो पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो मीन्स 7,000 लिखना है। फिर कितना लिखना है? 1, तो 1 के नीचे 1 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दो। देखिए, 1 0 0 7
0.0008। ठीक है, इस तरीके से नोट करना है। चलिए नोट करिए, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्या को भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए तथा उन्हें भारतीय पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। ठीक है, जैसे क्या करना है, अल्प विराम का प्रयोग करके मीन्स कोई भी एक, जैसे कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सारी चीजें आती हैं, डॉट, ये सारी चीजें होती हैं, उन्हें अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, का प्रयोग करके लिखिए तथा उन्हें भारतीय पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए तथा उन्हें भारतीय पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखिए। चलिए देखिए, नंबर लिखा हुआ है, जैसे एक नंबर दिया हुआ है तो भारतीय पद्धति के अनुसार इसे लिखना है। किसमें लिखना है? शब्दों में लिखना है। पहले हमने अंकों में सीखा, अब क्या करना है? शब्दों में लिखना है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए देखिए, क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या कहा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर 4 ना होता तो कितना करता? 8 लाख। अब कितना हो गया? 48। तो क्या हो जाएगा? 10 लाख पे आ गया। अब 10 लाख कैसे इसको लिखना है? 48 को 10 लाख में कैसे लिखना है? ध्यान से सुनिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया था, पहले वीडियो में बताया था, 1 से लेकर के 9 तक संख्या किसमें? लाख में आएंगी। 1 से लेकर के संख्या किसमें आएंगी? लाख में आएंगी। और 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के जहां उसने 10 नंबर छू लिया वो किस में आ जाएगा? 10 लाख में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे 10 नंबर रख दें तो 10,93,025 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे यहां पे कितना लिखना है, हमने कहा 10 से 99 के बीच में 48 बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 48 क्या हो जाएगा? 48। अब ये 48 हो गया। अब ये देख लेना, ये हजार है, 100 है, क्या है? मीन 48 ये ले लिया। अब क्या बचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीन हजार के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48,000। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है? 48 लाख। तो थोड़ा दिमाग में कुछ और चल रहा था तो माइंड वहां पे पहुंच गया था, तो थोड़ा समझ में नहीं आया। चलिए, गलत नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मीन्स
लाख की बात हो रहा है तो ये 48 हो गया। 48 के बाद क्या लिखना है? लाख। वही हमने कहा कि इतनी बड़ी संख्या हजार में कैसे पहुंच जाएगी। कितना हुआ? 48 लाख। फिर क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर यहाँ पे 9 ना होता, 3 होता केवल, तो 3,000 लिख देते। अब हमने 1 से 9 तक बताया था, अब 10 से 99 बताया था। तो 10 से 99 के बीच 93 है, तो पूरा 93 लेंगे। कितना हो जाएगा? 48,93,93। ठीक है, 48,93,93। अब 93 क्या है ये देख लो कि 93 क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में 93,000। जीरो कोई मतलब नहीं है। फिर क्या बचा? 25 मीन्स 25। तो क्या लिखा जाएगा? 25। 48,93,025। कितना होगा? 48,93,025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है नंबर 3, निम्नलिखित का स्थानीय मान ज्ञात करिए। स्थानीय मान हमने पढ़ा भी दिया है आपको, आप उसमें से समझ करके करिएगा। फिर कह रहा अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं में अल्प विराम लगाकर अंतरालों को पृथक कीजिए तथा अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जो चार्ट हमने स्टार्टिंग में बनवाया था अब उसका काम आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर लिखा हुआ है 72950034। इसको क्या करना है? अल्प विराम लगा करके अंतरालों को पृथक करना है। मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम लगा, फिर हजार, 10,000, फिर अल्प विराम लगा, लाख, 10 लाख। ये हो गया भारतीय पद्धति। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में कहा तो इकाई के बाद फिर वहां पे हजार, फिर क्या होगा? हजार के बाद मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन पे। ठीक है, अब देखिए कैसे। हाँ चलिए, हमने क्या बताया था देखिए। सबसे पहले हमने इकाई बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा आया था। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा आया था। फिर हजार, 10,000, 100,000 आया था। आप लोग देखिए जो मैप हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जो भी हमने उसमें कॉलम में लिखा था, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इकाई में देखो आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा है। मीन इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा है। फिर हजार में क्या लिखा है? हजार, 10,000, 100,000 लिखा है। फिर जब मिलियन में जाएंगे तो देखिए मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई का हो गया। फिर हजार का हो गया, हजार, 10,000, 100,000 हो गया, हजार, 10,000, 100,000 हो गया। फिर मिलियन की बात करते हैं तो क्या होगा? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, इतनी चीज हो गई, इतनी चीज नोट हो गई। अब हमें क्या करना है?
जैसे इसने क्या कहा कि पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार निम्नलिखित संख्या को अल्प विराम लगाकर अंतरालों को पृथक करना है। तो यही अल्प विराम है, अल्प विराम लगा करके इसको क्या करना है, पृथक करना, मीन्स अलग अलग करना है। तो जो हमने भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति बताया, ये उसी का क्वेश्चन है, ये उसी का क्वेश्चन है। फिर क्या कहा है, इसको शब्दों में लिखना है, इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। फिर आगे क्या कह रहा है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब 100 मिलियन जब मिल गया तो फिर वहां कितना लिखा, मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कितना होगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब आंसर में कितना लिखना है, 72 मिलियन, कितना लिखना है, 72 मिलियन, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा गलत हो गया, हाँ अब सही है। वही हम कहें कि बार बार आंसर क्यों गलत आ रहा, अब सही है, 72,950, 034, हाँ अब सही है, ठीक है, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, कितना, 10 मिलियन, 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 10 मिलियन। तो 10 मिलियन जब हो जाएगा तो हमने क्या बताया था, 1 से लेकर के 9 तक और 10 से लेकर के 99 तक। तो 10 से 99 के बीच में 72 आएगा, 10 से 99 के बीच में 72 आएगा। तो जब 72 आ जाएगा तो पूरा 72 ले लेंगे। तो 72 क्या है, मिलियन है, 72 क्या है, मिलियन है। कितना आ जाएगा, 72 मिलियन। बहत्तर मिलियन। फिर क्या है, अब ये हो गया। अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। जब 100,000 है तो 100 की जगह पे कितना है, 9, तो 900,000 हो जाएगा। कितना, 900,000। कितना आ गया, 900,000। ठीक, 900,000 हो गया। फिर कितना, 950,000। कितना हो जाएगा, 950,000। एक मिनट, जैसे 72 मिलियन था, ये हो गया अब 950,000। तो 950, 950,000। हजार में कितने 3 जीरो होते हैं, आप लोगों को पता है। तो 900 पूरा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर कितना बचा, जीरो है, कोई मतलब नहीं, 34 बचा। तो पूरा 34 ऐसे ही लिख दो। तो 72,950,034। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक, चलिए नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लिखिए। निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लिखिए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, जैसे 70 मिलियन 70,
70 मिलियन 70। चार्ट आप लोग खोल करके देखिए, चार्ट खोल करके देखिए पीछे वापस। जैसे हमें अगर नहीं पता है 70 मिलियन 70 कैसे लिखा जाएगा, तो पहले अपने आप 7 लिख करके या 70 लिख करके जितना जीरो बढ़ाना है उतना बढ़ा लीजिए। जैसे पहले हमें 70 मिलियन केवल लिखना है, तो 70 हमने लिख लिया। अब मिलियन में कितनी संख्या जीरो होते हैं हमको नहीं पता, तो ऐसे ही लिख लो। 70 मिलियन लिखना है, 70 भूल जाओ, 70 मिलियन लिखना है, 70 लिख लो। मिलियन में कितने जीरो होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ही लिख लो। चलिए इतना लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे, देखें क्या ये सही है। 70 मिलियन क्या ये सही लिखा हुआ है? जब मिलियन हमने लिखा था तो वहां पे देखिए मिलियन के जस्ट आगे लिखा है 10 मिलियन। 10 मिलियन 10 की पावर 7 लिखा हुआ है। मीन्स अगर इसको हम 10 बना दें, इसको हम 10 बना दें तो पावर 7 कहीं लिखा है 1 2 3 4 5 6, मीन्स एक जीरो कम है। तो यहां 10 की पावर कितना है 7। 10 की पावर कितना था 7, मीन्स कितना हो जाएगा 70 में कितने जीरो हो जाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितना 70 में कितने जीरो 7। अब देखिए क्या कह रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक ज्यादा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा है सर। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक ज्यादा है, वही तो हम कह रहे थे एक ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7, अब सही है, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ के हम बताते हैं, देखिए क्या कहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। आ गया है सर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन। मिलियन 10 मिलियन हो गया। और क्या कितना कह रहा 70 मिलियन कहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। फिर कितना कहा 70 जोड़ने के लिए, तो पीछे से 70 लिख दो। अब इसको क्या करो जोड़ दो, तो 0 7 0 0 0 0 0 7, इतना आंसर आएगा। 7 7 के बाद 5 टाइम 0 है और 7 0, आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। 7, फिर 7 के बाद 5 टाइम 0 और 7 0, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक। इसके बाद देखिए फिर कह रहा है विस्तृत रूप। विस्तृत रूप हमने आप लोगों को समझा ही दिया है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का विस्तृत रूप लिखिए। फिर कहा है संख्या 10 53 97 51 के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या बनाइए। हालांकि हमने आप लोगों को पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जैसे 10 53 97 51, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। क्या कहा है, ये एक नंबर दिया गया है कि अंकों को व्यवस्थित करके सबसे बड़े 8 अंक की संख्या बनाइए, ठीक है। हम 2 अंक लिखेंगे, यानी 2 संख्याएं बनाएंगे। 2 संख्याएं हम बनाएंगे, उसमें से आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पहली संख्या बड़ी है कि दूसरी। चलिए ये एक नंबर लिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो भी बन पाए। तो क्या कहा, सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या हमें लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, मीन्स क्या करेंगे, अवरोही क्रम में चलेंगे। तो अवरोही क्रम में कैसे चला जाता है, सबसे पहले सबसे बड़ी मीन्स 9, फिर कितना है 7 आएगा, फिर 5 आएगा,
फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर 1 1 आएगा, 0 आएगा। ऐसे देख लीजिए क्या आएगा। देखिए 9, फिर कितना आएगा 7 आएगा, फिर 5 5 आएगा, मीन्स 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 आएगा, फिर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। और दूसरी संख्या हम बना रहे हैं, देखिए 9 7 5 5 3 1 0 1। अब कमेंट में आप लोग बताइए कि ये पहली वाली सही है या दूसरी वाली सही है। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए कि पहली वाली सही है, यानी बड़ी संख्या पहली वाली है, दूसरी वाली, जल्दी से बताइए। कहा है एक 8 अंकों की संख्या है, एक 8 अंकों की संख्या है, इससे आप सबसे बड़ी संख्या बना करके दिखाइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है? आप लोग फटाफट बताइए, कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए कि पहली संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या बड़ी है। इसके बारे में हम लोगों ने एक बेसिक वीडियो में बात की थी कि बड़ी संख्या बनाना, छोटी संख्या बनाना। अब देखिए यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। अब देखिए कैसे हम छोटी संख्या बड़ी संख्या मापेंगे। लास्ट में कितना लिखा है? 1 नंबर पे 10, 2 नंबर पे कितना लिखा है? 0 1। तो 0 1 मीन्स किसी भी संख्या के पहले चाहे जितने जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं, किसी भी संख्या के पहले चाहे जितने जीरो इधर लगा दो कोई मतलब नहीं। बाद में आप जीरो लगाओगे तो वो काउंट होंगे, लेकिन इससे पहले एक संख्या के पहले जीरो लगा दोगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स हमारा 10 बड़ा होगा और 0 1 छोटा होगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1 नंबर की। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। चलिए फिर कह रहा है संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संख्या 32 74 00 298 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। जैसे एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 7 6 2 9 4 6 3 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमें 10 क्वेश्चन कराने थे, तो 10 हमने बता दिए हैं। हालांकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो 6 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? देखिए आप लोग, जैसे पहला 6 हम लेते हैं, पहले 6 नंबर लेते हैं। देखिए 6 लिया, इसके बाद कितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दो। जैसे 2 के नीचे 0, 9 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 0 के नीचे 0। ये हो गया पहला 6 का स्थानीय मान। दूसरा 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 0 3 मीन्स अब देखिए ये कितना लिखा हुआ? 6 0 3। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। मीन्स 6 की पोजीशन क्या है? पीछे से तीसरा 1 2 3, पीछे से तीसरा 1 2 3। और कितने जीरो है 6 के बाद? कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। अंतर पूछा है, अंतर निकाल दो। 0 0, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4। फिर यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा? 5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन भी यही है और 10 नंबर का भी क्वेश्चन यही है। ठीक है, नोट करिए फटाफट आप लोग। चलिए, तो
आज की क्लास उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में जा करके आप बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उस पर हम फिर से वीडियो एक बना करके 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे या आधा घंटा लगे, चाहे जितना टाइम लगे, उस क्वेश्चन को हम फिर से नोट करके हम डिस्क्राइब करके बता देंगे, ठीक है। या आप ग्रुप में जा करके क्वेश्चन नंबर ही या जो भी हमने यहाँ पे बनाया है उसका फोटो ही स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप में डाल दो, उसको हम फिर से समझा देंगे। अगर समझ में भी ना आया हो तब भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप भेज दो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में रिटन वर्क के लिए करिए और सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।